हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.3 को वन शॉट में हम सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रश्नावली ना हद से ज़्यादा आसान है और यहाँ से 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन और बड़े नंबर का एक क्वेश्चन 5 नंबर में हर साल आता ही आता है। बहुत आसान प्रश्नावली है। देखो, प्रश्न तो हम आराम से कर ही लेंगे, लेकिन प्रश्नों को करने से पहले ना इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्नों को करना स्टार्ट करेंगे। जो पहला टॉपिक है बच्चों, वो है हमारा आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या होता है? अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे गई है, मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। देखो, आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है ए, ये दे रखा है 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त, ये जो आव्यूह ए है इसका परिवर्त जो होता है उसे ए डैश से निरूपित किया जाता है, डैश लगा दिया जाता है। ये क्या होता है मेरे भाई, कि जो रो है, ये जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा 1 2, और ये दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो ए डैश है ये परिवर्त है इस आव्यूह का। ठीक है, तो आव्यूह का जो परिवर्त वो क्या होता है, कोई भी आव्यूह है उसके रो को कॉलम में बदल दो, उनके रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो में बदल दो, तो उसे क्या कहते हैं? परिवर्त कहते हैं आव्यूह का। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत आसान है। जैसे ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स है, ये जो पहला रो है ये इसका पहला कॉलम बन गया, ये जो इसका दूसरा रो है ये इसका दूसरा कॉलम बन गया, और ये जो तीसरा रो है इसका तीसरा कॉलम बन गया। तो इस मैट्रिक्स ए का ये क्या है? परिवर्त आव्यूह है आसान, बस रो को कॉलम में बदलना होगा। परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा में क्या है ये देखिए, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ना ऑब्जेक्टिव में, ए आई जे है, ए आई जे क्या होता है? ए, ये जो आई जे अंदर लिखा हुआ है ये अवयव है। तो अगर ए डैश होगा, ए डैश निकालोगे तो ए आई जे का क्या हो जाएगा? ए जे आई हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये चीज एग्जाम में आ जाती है 1 नंबर में। हम ये सब तो सीख लेते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये दे देता है। तो अगर आव्यूह का जो अंदर का अवयव ए आई जे है, तो अगर हम परिवर्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए जे आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए जे आई। ये एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में। तो समझ गए भैया कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे और भी हम सीखते रहेंगे। ठीक है, अभी तो मैं आपको बस इंट्रो दे रहा हूँ। आव्यूह के कुछ गुणधर्म है, गुणधर्म है जो सूत्र है, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आता है, प्रश्न तो करना ही करना है। पहला जो गुणधर्म है कि अगर आपके पास कोई आव्यूह है, उसका आपने एक बार डैश निकाला फिर उसका डैश निकाला, तो वो ए के बराबर हो जाता है। ए डैश का डैश क्या होता है? ए होता है। इसको हम सिद्ध भी करेंगे और एग्जाम में आता है। ठीक है, एक आव्यूह है, उसका आपने एक बार डैश निकाला, दोबारा सा ए डैश का डैश फिर से निकाला, तो ए के बराबर होगा। उसके बाद हमारे पास कोई आव्यूह है भावुक, उस आव्यूह को हमने के से गुणा किया और पूरे का क्या निकाल दिया? डैश निकाल दिया। डैश मतलब तो परिवर्त, ट्रांसपोज। तो वो क्या होगा? के ए डैश के बराबर होगा। ये सभी पर आधारित प्रश्न हम करेंगे। इनको लिख के याद कर लेना, क्योंकि इन पर आधारित प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी का जो डैश होता है वो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। ठीक है, और सेम माइनस वाला भी लिख देता हूं, ए माइनस बी डैश जो होता है वो होता है ए डैश माइनस का बी डैश। ठीक है, ये लिखा नहीं था, मैंने लिख दिया। चौथे में आ जाओ, ए बी डैश जो होता है वो बी डैश गुणा ए डैश के बराबर होता है। इस टॉपिक पे आधारित प्रश्न 5 नंबर में आता है हर साल एग्जाम में। मैं बोल रहा हूँ ना, 5 नंबर में भी आएगा। इस टॉपिक पे आधारित प्रश्न 5 नंबर में आता है, या फिर और एक आता है, अथवा में आता है। या तो ये आएगा या फिर वो आएगा, आएगा जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। ए बी का डैश क्या होता है बाबू? बी डैश ए डैश के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। अगला जो टॉपिक है सममित और विषम सममित आव्यूह, 1 नंबर में हर साल आता है। ठीक है, बहुत आसान है। सममित आव्यूह क्या है? आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आपने उसका डैश निकाला और वो फिर से ए के बराबर ही आ गया। अगर कोई आव्यूह, उसका आपने डैश निकाला, परिवर्त निकाला, लेकिन वो फिर से ए के बराबर आ गया, जो आव्यूह दिया था वही आव्यूह दोबारा आ गया, तो उस आव्यूह को हम क्या कहते हैं? सममित आव्यूह कहते हैं। उस आव्यूह को हम क्या कहते हैं? सममित आव्यूह कहते हैं। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखो, सममित आव्यूह में क्या होता है? ए आई जे ए जे आई के बराबर होता है। ए आई जे जो एलिमेंट है बाबू, अगर उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ए आई जे
ए जे आई के बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ना घुमाकर, ऐसे तो हम समझ गए, ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है। ए आई जे किसके बराबर होता है? ए जे आई के। ये ध्यान रखना है हमें। मैंने एक उदाहरण लिया, ये ए है, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोज निकालूंगा। ध्यान से देखिए, ए डैश क्या होगा, ध्यान से देखना है आपको। हाँ, ध्यान देखिए, ये जो पहला रो है वो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम 3 2 3। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा 2 1.5 माइनस का 1। और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो देखो ए डैश इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में क्या अंतर है? ये तो फिर से वही मैट्रिक्स किसके बराबर आ गया, इसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो ए डैश निकाला, लेकिन ये इसी ए के बराबर ही आ रहा है। तो ये ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, ये एक सममित अवयव है, क्योंकि हमारा ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर है। अगर हम कोई मैट्रिक्स हमें दिया गया है, उसका हम ए डैश निकालते हैं और फिर से वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सममित अवयव कहते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना बच्चों। इसी का जो अगला वाला पद है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, विषम सममित अवयव किसे कहते हैं? देखो, विषम सममित अवयव का जो सूत्र है, परिभाषा है, वो ये होता है कि अगर आप ए डैश करोगे और वो माइनस ए के बराबर आ जाए, अगर आपने कोई अवयव आपको दिया गया है, आपने उसका डैश निकाला, परिवर्त अवयव निकाला, वो ए के बराबर तो आ रहा है, लेकिन उसके सामने माइनस उभयनिष्ठ होगा, माइनस ए के बराबर आ रहा है, तो उस अवयव को आप क्या कहोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहोगे, विषम सममित अवयव कहोगे। और इसमें क्या होता है कि जो ए जे आई होता है वो माइनस आई ए आई जे के बराबर होता है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर ए आई जे लिखोगे तो वो बराबर होगा माइनस जे आई के। ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। ए आई जे किसके बराबर होगा, माइनस जे आई के बराबर होगा, ठीक है। एक उदाहरण मैंने लिया है, ये एक मैट्रिक्स मैंने बी लिया है। अब मैं इसका निकालता हूं ट्रांसपोज, परिवर्त अवयव। तो क्या होगा मेरे भाई, जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा 0 E F। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा E0 G, ठीक है। और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, मैं उभयनिष्ठ निकाल सकता हूं। उभयनिष्ठ जब निकालते हैं तो पूरे से निकलता है, एक से नहीं, पूरे हर एक पद से। 0 को उभयनिष्ठ माइनस, हमने क्या उभयनिष्ठ निकाला, माइनस, तो 0 का चिन्ह कुछ होता ही नहीं है। नेगेटिव उभयनिष्ठ निकाले तो नेगेटिव अंदर का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जहां नेगेटिव वहां पॉजिटिव कर दो। यहाँ माइनस का E, ये 0, ये प्लस का G, ये माइनस का F, ये माइनस का G और ये 0, ठीक है। इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में क्या अंतर है बताओ, कोई अंतर है इसमें और इसमें? नहीं है। तो इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, B रख सकता हूँ। तो B डैश क्या आ गया बाबू, माइनस B के बराबर आ गया। यानी कि बाबू ये जो B है वो क्या है, एक विषम सममित अवयव है। ये जो B है वो क्या है मेरे भाई, ये एक विषम सममित अवयव है। ये एक विषम सममित क्या है, अवयव है। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सममित अवयव क्या होती है, विषम सममित अवयव क्या होती है, आप समझ गए होंगे। अभी हम और भी प्रश्न करेंगे, ये तो बेसिक हमारा इंट्रो चल रहा है। एक क्वेश्चन, एक प्रमेय और है, प्रमेय ये वाला, प्रमेय 2 पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस पे आधारित प्रश्न एग्जाम में आता है। प्रमेय 2, ठीक है। ये प्रमेय 2 क्या कहती है, ये आप लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आता है, कभी 5 नंबर में तो कभी 8 नंबर में। आता हर साल है, या तो 5 में आएगा या फिर 8 में आएगा, आएगा जरूर, ठीक है। तो ये प्रमेय क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई अवयव है, ठीक है, कैसा अवयव है, जो वर्ग अवयव है, अगर आपके पास कोई वर्ग अवयव है, किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। सममित और विषम सममित के अवयव के रूप, योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। a प्लस ए डैश बट्टा 2, ये वाला हिस्सा सममित होता है, ये वाला हिस्सा सममित होता है। और ये वाला जो हिस्सा है a माइनस ए डैश बट्टे 2, ये विषम सममित होता है, ठीक है। ये चीज और ये चीज निकाल के जोड़ोगे तो फिर से उसी a के बराबर आ जाएगा। अभी हम करेंगे भी, प्रश्न हल करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रमेय का प्रूफ नहीं आता है, इस प्रमेय पर, इस सूत्र पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आते हैं,
ठीक है, ये याद होना चाहिए। सममित प्लस विषम सममित के योगफल के, देखो ये योगफल है ना, के बराबर होता है। कोई भी वर्ग अवयव, ठीक है, कोई भी वर्ग अवयव, उसके अंदर कोई भी एंट्री हो, वो इसके बराबर होगा ही होगा। ठीक है, प्रमेय एक क्या है उसको ध्यान से देख लेते हैं, जान लेते हैं अच्छे से। प्रमेय एक क्या कहती है? वास्तविक अवयव, देखो जो भी अवयव होगा उसके अंदर कोई वास्तविक अवयव है, जैसे 1 2 3 कोई वास्तविक संख्या होगी तो वास्तविक अवयव है। वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए a प्लस ए डैश एक सममित अवयव होता है और a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है। अभी प्रश्न भी करेंगे, अगर आप a प्लस ए डैश निकालोगे तो ये होगा सममित अवयव, और अगर आप a माइनस ए डैश निकालोगे ये क्या होता है? विषम सममित अवयव। ठीक है, इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में अभी हम करेंगे भी। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, अगर आप बोलोगे तो प्रूफ मैं करा दूंगा, लेकिन प्रूफ कभी एग्जाम में आया नहीं है, इसीलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। इस पर आधारित प्रश्न अभी हम करेंगे आने वाले कुछ समय के अंदर, 1-2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देखें। देखो जितना जरूरी है उतना ही बता रहा हूँ मैं। अगर चाहूँ प्रूफ कर रहा हूँ, उसका भी प्रूफ कर रहा हूँ, उसका भी प्रूफ कर रहा हूँ, सबका प्रूफ कर रहा हूँ। प्रूफ एक एग्जाम में नहीं आता है, फालतू में करा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, सबसे जरूरी चीज क्या है? समय। आपको गणित से प्यार होना चाहिए, आपको गणित आसान लगनी चाहिए। मैं आपको जबरदस्ती का प्रूफ कराऊं, फालतू में टाइम वेस्ट कराऊं, आपको बराबर आपको भारी सर पे बोझ डाल दूं, वो ऐसा टीचर मैं नहीं हूं। ठीक है, तो जितना जरूरी है उतना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए, यहां तक हो गया आई थिंक। हाँ, 10 मिनट के अंदर हमने सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम प्रश्नावली करेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, ये जो 10 मिनट है स्टार्टिंग के वो देखेंगे नहीं, सीधा क्वेश्चन पे जंप करेंगे, तो फिर आप सीख नहीं रहे हो, आप रट रहे हो। हमें सीखना है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। प्रश्नावली 3.3 कक्षा 12 गणित। पहला प्रश्न क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक का परिवर्त बोले तो ए डैश निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है। तो मान लेते हैं, पहले वाले पे आ जाओ। माना इस अवयव का नाम मैं क्या देता हूं? ए दे देता हूं। इस अवयव का नाम मैंने क्या दे दिया? ए, जो कि 5 1/2 माइनस का 1। ठीक है, तो परिवर्त क्या होगा? परिवर्त के लिए हम क्या लिखते हैं? ए डैश। जो पहला रो है ये क्या है बाबू? ये कॉलम है, तो कॉलम क्या बन जाएगा? रो बन जाएगा। 5 1/2 -1, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरे वाले पे आ जाते हैं। लगे हाथ, दूसरे वाले पे आ जाओ। यहां पर दूसरा वाला करते हैं। माना ये मैट्रिक्स हमारा क्या है भाई? इस मैट्रिक्स को मैंने बी नाम दे दिया। बी अपने पास 1 -1 2 3, ये अपना बी मैट्रिक्स है। तो परिवर्त बोले तो बी डैश क्या हो जाएगा? जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। आंसर ये हो गया इसका परिवर्त अवयव। बड़े आराम से तीसरे वाले पे आ जाओ। तीसरे वाले पे आ जाओ। माना ये अपना क्या है भाई? ये अपना सी मैट्रिक्स है, इसका नाम मैंने सी दे दिया। तो हमारा क्या निकालना है हमको? हमें निकालना है सी डैश। परिवर्त अवयव सी डैश क्या होगा? तो जो पहला रो है पहला कॉलम हो जाएगा, -1 5 6। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा, √3 5 6। और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम हो जाएगा, 2 3 -1। बस जो रो होते हैं उनको कॉलम बनाओ, जो कॉलम है उनको रो बनाओ, हो गया व्यू। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम में कई बार देखा गया है कि 1 नंबर में पूछा जा रहा है, एक अवयव दिया जाएगा, बोलेगा कि भैया इसका परिवर्त बताओ क्या होगा। 1 नंबर में इतना हलवा क्वेश्चन है। क्लास 5 के बच्चे को उठा के लाऊंगा ना मैं, और उसे सिखाऊंगा, वो भी कर देगा। इतना आसान है। अब खुद पे सोचो कि तुम कितना आसान चैप्टर पढ़ रहे हो, कितना आसान एक्सरसाइज कर रहे हो। क्लास 5 का बच्चा हंसते हंसते कर देगा अगर मैं उसको सिखाऊंगा तो तुम क्यों नहीं कर सकते? है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये ए है, ये बी है, हमें सिद्ध करना है ए प्लस बी डैश किसके बराबर होगा? ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है।
और इस तरीके से a माइनस बी का जो डैश है वो a डैश माइनस बी डैश होगा, ये हमको सिद्ध करना है। वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, जगह कम है, छोटा छोटा करके लिखूंगा क्योंकि पूरे एक ही स्लाइड में सारा कुछ करना है। तो पहले हम आ जाते हैं, पहले हम निकालते हैं a प्लस बी। पहले a प्लस बी निकालेंगे। यहाँ मैं a लिखूंगा, इधर अपना b लिखूंगा। a अपने पास क्या है, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। b अपने पास है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। हमें क्या करना है, संगत पदों को जोड़ना है। हमें क्या करना है भाई, संगत पदों को जोड़ना है। ठीक है, संगत पद जोड़ो। -1 -4 -5 2 और 1 3 3 और ये -5 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 में से 5 घटाओगे -2 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 0 9 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। जोड़ना घटाना तो आता ही है, इससे पहले वाले सिखा रखा है मैंने आपको प्रश्नावली में। अब a प्लस बी निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अब a प्लस बी का डैश, a प्लस बी का डैश निकाल दो। तो जो भैया पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा -5 3 माइनस का 2। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 6 9 9। और जो तीसरा रो है अपना वो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, हमने बायां पक्ष आराम से सॉल्व कर लिया। इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। अब राइट साइड पे आ जाओ। RHS क्या है अपना भाई, RHS अपने पास है a डैश प्लस बी डैश। तो यहाँ हम a डैश रखेंगे और इधर अपना b डैश रखेंगे। देखो ये a अपने पास है, ये a अपने पास है। जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा -1 2 3। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा 5 7 9 5 7 9। जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम हो जाएगा -2 1 1। इसी प्रकार b डैश निकालना है। जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा -4 1 -5। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 2 0। जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा 1 3 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाइयों, जोड़ देना है। जोड़ो मेरे भाई, -1 -4 माइनस के 5 5 और 1 6 -2 1 माइनस का 1 2 और 1 3 7 और 2 9 1 और 3 4 3 और 5 माइनस का 2 9 और 0 9 1 और 1 2। समीकरण 1 को देखो और 2 को देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, है ना। यानी कि a प्लस बी का जो डैश है वो बराबर है a डैश प्लस बी डैश के। यही हमको सिद्ध करना था। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया, है कि नहीं। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से सॉल्व हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम प्लस किया हमने, अब सेकंड वाले में माइनस वाला आ गया डिक्टो। तो हम क्या करें, माइनस कर दें। चलिए माइनस करते हैं। अब हमें a माइनस बी निकालना। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पे a माइनस बी पर। पहले हमें a माइनस बी निकालना है। यहाँ पर a रखेंगे, यहाँ पर हम b रखेंगे। a अपना है 1 2 3 5 7
9 -2 1 1, इधर अपना है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, संगत पद में से संगत पद घटा देना है। संगत पद में से संगत पद क्या करना है, घटा देना है। माइनस का एक माइनस और ये माइनस प्लस होता है, तो 4 में से एक घटाओगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 में से एक घटाओगे 1 आ जाएगा, 3 में से माइनस माइनस प्लस 3 और 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 में से एक घटाओगे 4 आ जाएगा, 7 में से 2 घटाओगे 5 आ जाएगा, 9 में से 0 घटाओगे 9 आ जाएगा। माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, 1 में से 3 घटाओगे माइनस का 2 आ जाएगा, और 1 में से 1 घटाओगे 0 आ जाएगा। सिंपल। अब हम क्या निकालते हैं, डैश। ये हमें डैश निकालना है। डैश क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे। पहला रो अपना क्या बन जाएगा, पहला कॉलम 3 1 8, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 4 5 9, जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा -3 -2 0। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड हो गया। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे। आरएचएस। आरएचएस में क्या है, ए डैश में से हमें बी डैश घटाना है। ए डैश माइनस का बी डैश, इधर अपना ए डैश आएगा, इधर अपना बी डैश आएगा। ओके, इधर अपना क्या है, पहला जो रो है 1, पहला रो अपना पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 3, दूसरा रो अपना दूसरा कॉलम बनेगा 5 7 9, और इधर अपना -2 1 1 हो जाएगा। इसमें आ जाओ, पहला रो पहला कॉलम 4 1 -5, दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 2 0, तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 3 1। घटा दो, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस के 4, 4 में से 1 घटाओगे 3, 5 में से 1 घटाओगे 4। ठीक है, माइनस का 2 माइनस के 1 माइनस के 3, 2 में से 1 घटाओगे 1, 7 में से 2 घटाओगे 5, 1 में से 2 घटाओगे 1 में से 3 घटाओगे माइनस के 2, 3 माइनस माइनस प्लस 5 और 3 8, 9 में से 0 घटाओगे 9, 1 में से घटाओगे 0। अब आप खुद देखो, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों क्या है, सेम टू सेम, सेम टू सेम है ना। तो लिखोगे समीकरण 1 व 2 से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है बाबू, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर, यही अपने को प्रूव करना था। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। बड़े आराम से हो रहा है। सेम क्वेश्चन है, बस ऑर्डर चेंज किया गया है। तो थोड़ा आपको लग रहा हो कि भाई ये कैसा है, ध्यान से देखो, ये ए डैश दे रखा है। थोड़ा बड़ा कर दूं और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये अपना ए डैश दे रखा है, ये अपना बी दे रखा है। तो पहले वाले में आ जाओ। देखो ए चाहिए ना अपने को, चूंकि ए क्या होता है, ए होता है ए डैश का डैश, क्या होता है ए होता है। तो ये अपना ए डैश है। ए डैश क्या है अपने पास, 3 4 -1 2 0 1, इसका डैश निकाल लोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो जो पहला रो है पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, और तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ये अपने को क्या मिल गया, ए मिल गया। ए नहीं दिया था, ए डैश दे रखा था, ए आ गया बी आ गया। अब ये चीज आपको निकालनी है जो अभी आपने किया था, है ना। फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं पहले वाले पे, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है हमें, ए प्लस बी करना है पहले। यहाँ ए आ जाएगा, इधर अपना बी आ जाएगा। ए अपने पास है 3 -1 0 4 2 1,
ये मैंने यहाँ पर ए रख दिया, बी अपने को दे रखा है -1 2 1 1 2 3, जोड़ दो। तीन में से प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 घटाओगे 2, माइनस का 1 प्लस का 2, प्लस का 1 बचेगा, 0 और 1 1, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 और 3 4। अब हमें इसका क्या निकालना है भाई, डैश निकालना है, डैश निकालो। अब ए प्लस बी का हम क्या निकाल लेंगे भाई, डैश। तो क्या हो जाएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा 2 1 1, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 5 4 4। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। किस पे आ जाना है, राइट हैंड साइड पे, RHS पे। क्या है यहाँ पर, ए डैश माइनस का बी डैश। ए डैश अपने को दे रखा है, बी डैश भी अपना निकाल लेंगे अभी। बी डैश अपना है 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। और बी डैश ये बी है, तो बी डैश क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम -1 2 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा 1 2 3। संगत पद घटा देते हैं, 3 में से 1 घटाओगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 हो जाएगा, -1 माइनस का 2 माइनस का 3, 0 में से 1 घटाओगे माइनस का 1, 4 में से 1 घटाओगे 3, 2 में से 2 घटाओगे 0, 1 में से 3 घटाओगे माइनस के 2। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अरे अरे अरे, अरे। भाई ये माइनस करने लगे यार, पहले वाले में हो ना प्लस करना है, तो मैं क्या आंसर क्यों नहीं आ रहा है। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो यही तो होता है, एक नज़र हटी इधर का उधर हो गया, आपका समय पूरा बर्बाद। देखो मैं इधर पे आ गया ना, माइनस है, पहला वाला कर रहे हैं यार, प्लस करना है ना अपने को, ठीक है। तो देखो प्लस करेंगे, 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 घटाओगे 2 आ जाएगा, 4 में से 1 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, -1 प्लस का 2 1 आ जाएगा, 2 और 2 4 आ जाएगा, 0 और 1 1 आ जाएगा, 1 और 3 4 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स देखो सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम है। तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी का जो डैश होगा वो ए डैश प्लस बी डैश हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सेम क्वेश्चन में आ जाओ, सेकंड वाले पार्ट में सेम चीज है, बस क्या करना है, नेगेटिव करना है, ठीक है। हमें क्या करना है बाबू, नेगेटिव करना है। तो हमें क्या करना है, बस नेगेटिव करना है। चलो मिटा ही देते हैं यार, क्या एक एक करके कर रहा हूँ, पूरा मिटा देना। चलो सेकंड वाला कर दें, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। ये हमने पहले ए निकाल लेना है, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी, ये पहले निकालना है, इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया है। सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड वाले पे ए माइनस बी हमें पहले निकालना है। तो यहाँ ए रखोगे, ए रखेंगे अपना इधर, इधर अपना ए माइनस इधर अपना बी, ठीक है। क्या है ये अपना 3 -1 0 4 2 1, बी अपने पास है -1 2 1 1 2 3, ठीक है। घटाओ, 3 में से माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 हो गया, -1 -2 माइनस का 3 हो गया, 0 में से 1 घटाओगे माइनस का 1, 4 में से 1 घटाओगे 3, 2 में से 2 घटाओगे 0, 1 में से 3 घटाओगे माइनस के 2। ए माइनस बी हो गया, लेकिन इसका हमें क्या चाहिए, डैश निकाल लेते हैं, डैश। अब ए माइनस बी का पूरे का डैश चाहिए, ठीक है।
तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा 4 -3 -1। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक, तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। क्या निकालना है अपने को? a डैश माइनस के b डैश। ठीक है, a डैश अपने को दे ही रखा है, ये a डैश है, यहाँ पर अपना b डैश आएगा। क्या है a डैश अपना? 3 4 -1 2 0 1। b डैश जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा -1 2 1। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 2 3। संगत पद घटा दो, 3 में से 1 घटाएंगे माइनस माइनस प्लस, ये अपना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 में से 1 घटाओगे ये अपना आ जाएगा 3। -1 -2 माइनस का 3, 2 में से 2 घटाओगे 0, 0 में से 1 घटाओगे माइनस का 1, और 1 में से 3 घटाओगे माइनस के 2। समीकरण नंबर 1 ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स बिल्कुल क्या है? सेम टू सेम। तो यहाँ लिख दोगे अतः समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो जाएगा अपना राइट हैंड साइड के। यही अपने को क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, आराम से बन गया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो ये a डैश है, ये b है, आपको a + 2b का डैश निकालना है। ठीक है, a अपने को नहीं दे रखा है, तो यहाँ आपको बताइए a क्या होता है? a होता है a डैश का डैश, है ना। तो a डैश अपने को क्या दे रखा है? -2 3 1 2। ये a डैश है, इसका डैश निकालेंगे तो अपने को a मिलेगा। जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरा रो है वो अपना दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये अपने को मिल गया a। b तो दे ही रखा है। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न पर। प्रश्नानुसार आ जाओ। a + 2b, a + 2b ये अपना निकाल लेते हैं। यहाँ हम a रखेंगे और यहाँ अपना b रखेंगे। ठीक, a अपने पास क्या है? -2 1 3 2। फिर b अपने पास क्या है? b अपने पास है -1 0 1 2 है। ठीक है, तो 2 से पहले अंदर गुणा करना पड़ेगा, इसको ऐसे कैसे रखो 2 1 3 2, 2 से अंदर गुणा करो, 2 1 कम 2 माइनस का 2 1 कम 2, 2 गुणा 0 2 दूनी 4। संगत पदों को जोड़ लो, -2 -2 -2 -2 -4, 3 और 2 5, 1 और 0 0, सॉरी 1 और 0 1, और 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है? डैश निकालना है। एक इधर का उधर हुआ ना, पूरा सवाल गलत हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या निकालना है? a + 2b का डैश निकालना है। तो ये अपना -4 1 5 6 इसका हमें डैश निकालना है। तो क्या होगा? जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा। आंसर। इतना हलवा क्वेश्चन है, मैंने बोला ना ये इतना आसान है कि मैं छोटे बच्चों को भी सिखाऊंगा ना वो भी कर देगा, इतना आसान है। ये हो गया। अब आ जाते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, 5 मार्क्स में ये आ रखा है, छोटू सा क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे हैं a तथा b आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए, a b का डैश b डैश a डैश के बराबर है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं, LHS। a b निकाल लेते हैं पहले। ये अपना a है और ये अपना b है। a के एलिमेंट्स क्या है? 1 -4 3, और इधर अपना है -1 2 1। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 3 रो है और 1 कॉलम। इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। इसके आखिर में जो है, इसके स्टार्टिंग में वही है,
यानी कि गुणा संभव है। और जो मैट्रिक्स की गुणा करने पे आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 3 होगा। चलिए गुणा तो आता ही होगा, इधर से हम रो लेते हैं और इधर से हम कॉलम लेते हैं। करो भाई, एक कम, एक कम माइनस का एक दूनी 2, एक कम 1। फिर दूसरे पे आ जाओ, 4 कम 4, 4 दूनी 8 माइनस का 4 कम 4। चिन्हों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा 3 कम माइनस का 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3। ए बी हो गया, ए बी का डैश भी निकालना है, ठीक है ना, ए बी डैश निकालना है। अब ए बी का डैश क्या हो जाएगा, ए बी का डैश निकालना है ना, तो जो पहला रो है मेरे भाई, पहला कॉलम बन जाएगा 1 माइनस का 2 और ये 1। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 4 माइनस 8 माइनस का 4। जो तीसरा रो है अपना वो तीसरा कॉलम बन जाएगा -3 6 3। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दिया। अब हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करके भी यही लाना है। चलिए राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। RHS पे आ जाओ। RHS पे हमें क्या करना है, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। क्या है बी डैश ए डैश, वो लिखो पहले। बी डैश ये अपना बी है, ये हो जाएगा बी डैश और इधर अपना आ जाएगा ए डैश। देखो ये बी है ना, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा -1 2 1, और ए जो कॉलम है वो रो बन जाएगा 1 माइनस के 4 3। गुणा करो, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम, ठीक है। तो 1 कम माइनस का 1, 1 चौको 4, 1 तिया 3। चिन्हों का ध्यान रखेंगे, 2 कम 2, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 1 कम 1, 1 चौको 4, 1 तिया 3। इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, बराबर है बिल्कुल। खुद देखो, समीकरण 1 तथा 2 से लास्ट में क्या लिख दोगे, समीकरण 1 व 2 से क्या बोलोगे कि भैया ए बी का जो डैश होता है ना वो बराबर होता है बी डैश ए डैश के। यही अपने को सिद्ध करना था, हो गया। अब मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सेकंड वाला पार्ट होमवर्क है, क्योंकि इसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं है, बस डिजिट को चेंज किया गया है। क्वेश्चन तो वही है ना। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ जो इस क्वेश्चन को भी कराने लग जाऊं और आपका टाइम वेस्ट करूं। मैं कुछ नया सिखाऊंगा ही नहीं, सेकंड वाले पार्ट में सिखाऊंगा क्या, यही मैं कर पाऊंगा। अगर आपने वास्तव में ये सीखा है तो ये आप कर लोगे, और नहीं सीखा है तो एक बार दोबारा देखो फिर जाके करो। करना तुम्हें ही है भाई, मैं नहीं करूंगा। आलसी मत बनो। जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे मेरे भाई, कॉपी में पेन नहीं चलाओगे ना, तुम कुछ नहीं सीख रहे हो। लॉजिक क्या होता है, अगर क्वेश्चन तुम एक देख रहे हो तो 5 खुद से बनाने की चेष्टा करो। ये नहीं कि 5 खुद से देख रहा हूँ, एक खुद भी नहीं बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स टीचर का पढ़ाने का मतलब, टीचर अगर तुम्हें एक क्वेश्चन करा रहा है तो तुम 5 क्वेश्चन खुद से और बनाओ ऐसे। बट तुम तो ऐसा करोगे ही नहीं और फिर बोलोगे सर मुझे मैथ नहीं आ रहा है, मुझे मैथ से डर लगता है। ऐसा नहीं होता भाई, मेहनत करनी पड़ती है, रिवाइज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितना प्रैक्टिस और जितना रिवाइज करोगे उतना खुद को निकालोगे, उतना सीखोगे, है ना। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया अपना बड़े आराम से। आगे बढ़ते हैं। पहला सेकंड दोनों सेम टू सेम है, लेकिन कोई नहीं, कर देंगे। क्या बोल रहे, ये ए है, अपने को क्या सत्यापित करना है कि ए डैश ए किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। चलिए पार्ट 1 पे आ जाते हैं। अपने पास क्या है, ए डैश ए, बाएं पक्ष लिया, दाएं पक्ष के बराबर हमें सिद्ध करना है। यहाँ अपने को ए डैश चाहिए, इधर अपना ए है। चलो लिखते हैं ए डैश, ये है तो डैश होकर निकालना है ना, तो जो पहला रो होगा वो पहला कॉलम बन जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। इधर अपना ए आएगा नॉर्मल, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। गुणा करना है,
इधर से अपना रो लेते हैं और इधर से अपना कॉलम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी गुणा इसके साथ कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी गुणा इसके साथ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन अल्फा गुणा साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, कॉस अल्फा गुणा साइन अल्फा, पहले वाले का पहले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे के साथ, साइन अल्फा कॉस अल्फा। पहले रो का हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ, इस पे आ जाएंगे हम, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इस पे आ जाओगे, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस 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 स्क्वायर अल्फा। अब आप खुद देखोगे कि ये सर्वसमीका है, ये भी सर्वसमीका है, ये प्लस का माइनस का कटा, प्लस का माइनस का कटा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इधर आ जाएगा 1, सर्वसमीका है, इधर आ गया 0, इधर आ गया 0, इधर आ गया 1। इसका मान क्या होता है बाबू, एक ही तो होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा का मान क्या होता है, एक। और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसे हम आई लिखते हैं, लेफ्ट साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। हो गया बड़े आराम से पार्ट 1। ऐसे पार्ट 2 भी हो जाएगा, ऐसे पार्ट 2 भी हो जाएगा। क्या है, ए डैश ए आई प्रूफ करना है। आ जाओ, ए डैश ए, इधर अपना ए डैश रखेंगे, इधर अपना ए रखेंगे, मैट्रिक्स की गुणा करनी है। ठीक है, ए डैश जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये ए डैश हो गया अपना। अब नॉर्मल ए आएगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, है ना। इधर से हम लेते हैं रो, इधर से हम लेते हैं कॉलम, गुणा करो, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरे का दूसरे के साथ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ, साइन गुणा कॉस, साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस प्लस माइनस, दूसरे का दूसरे के साथ, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक, पहले रो का हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, दूसरे का दूसरे के साथ माइनस, साइन अल्फा कॉस अल्फा। इधर आ जाओ, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी जगह पर एक, इसकी जगह पर एक हो जाएगा, प्लस माइनस कटा, प्लस माइनस कटा, 1 0 0 1। तो ये क्या होता है मेरे भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, है ना। बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं, आराम से हो रहा है, सिंपल एकदम। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, कह रहे सिद्ध कीजिए कि ये जो है एक सममित अवयव है। ठीक है, तो सममित अवयव के लिए क्या करते हैं, ए डैश निकालते हैं। निकालो ए डैश। देखो तो क्या होता है, जो पहला रो होता है वो पहला कॉलम हो जाता है, 1 -1 5, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, -1 2 1, और जो तीसरा रो है तीसरा कॉलम हो जाएगा, 5 1 3। तो इसको अगर मैं समीकरण 1 मानूं, समीकरण 1 से इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में क्या फर्क दिख रहा है तुम्हें, कोई फर्क दिख रहा है, नहीं ना। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये मैट्रिक्स रख सकता हूँ, और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए है। तो ए डैश किसके बराबर आ गया, ए के। अगर ए डैश ए के बराबर होता है तो क्या होता है, यह सममित अवयव है, यह सममित अवयव है। अगर ए डैश -a के बराबर आता तो विषम सममित होता। इतना हलवा क्वेश्चन है 1 नंबर में, शुरू होने से पहले ही फिनिश, खत्म। अब इसको हमें शो क्या करना है, विषम सममित अवयव शो करना है। तो वही काम दोबारा यहां करना है, ए डैश निकालना है। क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम
0 1 -1, दूसरा रो दूसरा कॉलम -1 0 1, इसको समीकरण मान लो एक। तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 -1 0, तो मैं नेगेटिव उभयनिष्ठ ले लूंगा हर एक पद से। तो 0 नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव का एक, पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में कोई बदलाव है? बिल्कुल है। देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है? समान है पूरा। इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? ए रख सकता हूँ, रख दिया। तो अपने पास ए डैश किसके बराबर आ गया? -a के बराबर आ गया। सममित पूछे है, विषम सममित पूछे, आपको डैश जरूर निकालना है। तो ए डैश -a के बराबर आ गया, यानी कि ये क्या है? विषम सममित अवयव। ये अपना क्या है भाई? विषम सममित अवयव। बड़े आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? अवयव ये ए दे रखा है, इसके लिए हमें सत्यापित करना है कि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। मैंने आपको जो प्रमेय बताया था ना कि a प्लस ए डैश सममित होता है, वही दिखाने के लिए आ गया है। बोला ना प्रश्न आएगा, आ गया। तो a अपना यहां लिखेंगे, a डैश अपना यहां लिखेंगे। देखो a अपने को दे रखा है 1 5 6 7, a डैश क्या हो जाएगा? जो पहला रो है वो पहला कॉलम, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम। जोड़ो इसको, 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7, एक सेकेंड, 1 5 6 7, ठीक है ना? 1 5 6 7, 1 5 6 7, 7 और 7 14, ठीक है। ये अपना a प्लस ए डैश हमने निकाल दिया। अब इसको हमें क्या दिखाना है? सममित अवयव। तो इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूं, b नाम देता हूं। इसको मैंने क्या बोला? b माना। अब सममित दिखाना हो या विषम सममित दिखाना हो, हमें क्या निकालना होता है? परिवर्त अवयव। तो परिवर्त अवयव निकालेंगे, b डैश निकालूंगा। b डैश क्या होगा मेरे भाई? जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा। अब देखो भाई, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में कोई बदलाव है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? बी रख सकता हूँ। तो बी डैश किसके बराबर आ गया? बी के। अतः यह सममित अवयव है। अतः यह सममित अवयव। सिंपल। ऐसे ही दूसरा वाला करना है। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सेकंड वाला पार्ट करते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं, आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। क्या चाहिए अपने को? a माइनस ए डैश। इधर a लिखते हैं, इधर a डैश आ जाएगा। a अपने को दे रखा है 1 5 6 7, पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा 1 5, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा 6 7, a डैश घटा दो। 1 में से घटाएंगे 0, 5 में 6 घटाएंगे माइनस के 1, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 7 में 7 घटाएंगे 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स का नाम मैं क्या बोल देता हूँ? सी बोल देता हूँ, माना सी। अब हमें क्या करना है? चेक करना है कि सममित है या विषम सममित है। उसके लिए क्या निकालते हैं? डैश। तो अब हम क्या करेंगे? सी डैश निकालेंगे। सी डैश में क्या होगा? जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा और दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ? नेगेटिव उभयनिष्ठ निकाल लेता हूँ। 0, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक, इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में कोई फर्क है? नहीं है। इसके जगह में क्या रख सकता हूँ? सी। तो सी डैश अपना माइनस सी के बराबर आ गया, यानी कि ये क्या है? अतः यह विषम सममित अवयव। अतः यह विषम सममित अवयव है।
बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ये अपने को ए दे रखा है, ये और ये अपने को निकालना है। कर लोगे ना आराम से? चलो करते हैं। ए प्लस ए डैश निकालते हैं पहले। ए प्लस ए डैश, ये अपना ए आएगा इधर और इधर ए डैश आएगा। रखते हैं अवयवों को। 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ए डैश पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा 0 ए बी, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा माइनस ए 0 सी, और तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा। ठीक है, जोड़ना है, जोड़ लो। 0 0 0, ए में से ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए में से घटेगा 0, बी में से बी घटेगा 0, माइनस ए प्लस का है 0 0 0, सी माइनस सी 0, हर एक पद 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, 1/2 से गुणा कर देना है। हर एक अवयव को 2 से भाग देना है। तो 0 के बट्टे कुछ भी हो, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। पहला वाला पार्ट तो आराम से हो गया। ठीक, सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। सेकंड वाला पार्ट हम थोड़ा मिटाएं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहां से थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक, और इधर अपना आ जाएगा a माइनस ए डैश। सो देखो इधर अपना क्या है, a माइनस ए डैश। सेकंड वाला करते हैं, यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, यहाँ अपना नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, चलो निकालते हैं नेगेटिव। 0 में से 0 घटाओगे 0, a माइनस माइनस प्लस, ये अपना हो जाएगा 2a, b माइनस माइनस प्लस, b भी 2b, माइनस a माइनस का 2a, 0 2c माइनस का 2b, माइनस 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 का 2c, 0 में से 0 घटाओगे 0, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1/2 से 1/2 से क्या करना है, गुणा कर देना है। करो गुणा। इसका मतलब क्या है, 2 से भाग देना है आपको हर एक पद में। भाग दे दो 2 से, 2 से भाग देना है। 2 भागा 0 क्या हो जाएगा, 0, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 से तो कटा, माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी बचेगा 0। आ गया आंसर। हर एक पद को हमने 2 से भाग दे दिया, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, हलवा था एकदम। अब आते हैं अगले प्रश्न में, जो एग्जाम में आता है वो भी बड़े नंबर में। ये क्वेश्चन ना 5 नंबर में 8 नंबर में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रमेय बताया था, प्रमेय दूसरा वाला, वो वाला प्रमेय एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं पहला वाला करता हूं। इस मैट्रिक्स को मैंने ए मान लिया, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए जो होगा वो होगा a प्लस ए डैश बट्टा 2 और a माइनस ए डैश बट्टा 2 के। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, ये अपने को क्या करना है मेरे भाइयों, सिद्ध करना है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज अपने को सिद्ध करना है। चलिए आ जाते हैं, एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश, यहाँ a आ जाएगा, यहाँ ए डैश आ जाएगा। a अपने पास है 3 5 1 माइनस 1, और डैश क्या हो जाएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम।
सिंपल। अब हमें क्या करना है, अब हमें जोड़ना है, यही करते हैं। 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 -1 माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, 2 से भाग देना है, a प्लस ए डैश बट्टा 2। हर एक पद को 2 से भाग देना है, भाग दे दो, 2 तिया 2 तिया 2 तिया 2 एकम। ये अपने a प्लस ए डैश बट्टा 2 निकाल दिया। अब ये हिस्सा सम्मित होता है, ये चीज क्या होगी, सम्मित। दिखाऊंगा आपको सम्मित कैसे है। देखो देखो सम्मित कैसे है। अगर मैं इस चीज को क्या बोल दूं, p बोल दूं, ये अपना p मैट्रिक्स है, तो p डैश निकालो। p डैश क्या हो जाएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में कोई फर्क दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। तो इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, p रख सकता हूँ। तो p डैश p के बराबर आ गया। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, सम्मित। ये वाला पार्ट क्या हो गया, सम्मित आ गया। फर्क ही नहीं पड़ा। ये चीज कैलकुलेट की, इसका ट्रांसपोज निकाला, फिर से वही मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये हिस्सा क्या होता है, सम्मित। ये दिखाना नहीं है, और दिखाओगे तो नंबर कटेगा नहीं, बल्कि टीचर अच्छा समझेगा कि भाई इस बंदे को पूरा अच्छे से आता है। अगर आपके पास समय है तो दिखा दो, अगर समय नहीं है तो यहीं तक छोड़ दो तो भी चलेगा। मैंने दिखा दिया आपको, भैया ये सम्मित है, ये वाला विषम सम्मित आएगा, दिखा रहा हूं आपको। तो यहां तक करने के बाद आपको इसको समीकरण मान लेना है, समीकरण नंबर 1। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट। अब हमें क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है a माइनस ए डैश। इधर a आ जाएगा, इधर अपना a डैश आ जाएगा। अवयवों के में मान रखो, a अपना है 3 5 1 माइनस 1, 3 1 5 माइनस का 1। तो ये हो जाएगा, घटाओ, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 5 में से घटाओगे 4, 1 में से 5 घटाओगे माइनस के 4, माइनस का 1 प्लस का 1, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, 1/2 से भाग देना है, हर एक पद को 2 से भाग दे देना है। 0 हो जाएगा, 2 माइनस का 2 0। ठीक है, अब इसको मैं, वैसे तो मैं अगर दिखाऊं विषम सम्मित, थोड़ा दिखाना चाहता हूं। अगर इस वाले पार्ट को मैं क्या बोल दूं, q बोल दूं, ये q है ना, q अपने पास क्या है 0। ये एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं बस बताने की। अगर मैं अब q डैश निकाल लूं, ठीक है, अगर मैं अब q डैश निकालूं तो क्या आएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। यहां से नेगेटिव ओवनिश निकालू, 0, साइन चेंज हो जाता है, माइनस का 2 0। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया, क्यू मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो देखो क्यू डैश किसके बराबर आ रहा है, माइनस क्यू के। यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट विषम सम्मित है। ये वाला पार्ट क्या है मेरे भाई, विषम सम्मित। दिखा दिया मैंने, ये एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ रेड से, ये ब्लू से और रेड से मैंने एक्स्ट्रा काम किया है दिखाने के लिए कि भाई ये हिस्सा सम्मित और ये हिस्सा विषम सम्मित होता है। दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, इनको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो ये समीकरण 1 और कहां तक, अच्छा ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 2 बोल लो। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 प्लस 2 करना पड़ेगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ो। तो मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो मिटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा, बाया वाला बाई तरफ जुड़ता है, a प्लस ए डैश बट्टे 2, a माइनस ए डैश बट्टे 2। जोड़ो, ये अपना a प्लस ए डैश बट्टे 2 है, क्या था 3 3 3 माइनस 1, और ये अपना है 0 2 माइनस 2 0। जोड़ लो, 3 में 0 जोड़ोगे 3 आ जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा। ठीक है,
तीन में से दो जोड़ोगे, तीनों दो, यहाँ 5 आ जाएगा और -1 और 0, -1 आ जाएगा। और ये मैट्रिक्स किसके बराबर है? ए के बराबर है। आ गया? ये जो चीज है वो किसके बराबर आनी थी? ए के बराबर। ठीक है, आ गया ना, ए के बराबर। यही आपको सिद्ध करना था, आराम से हो गया। सेम चीज हमें करनी है। देखो ये सेम चीज आपको करनी है, लेकिन अब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपके पास क्या है? 3x3 ऑर्डर का थोड़ा सा मैट्रिक्स है। अब इसमें थोड़ा सा क्या करना होगा? 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको मैं ए मान लेता हूं। इस मैट्रिक्स का नाम मैंने क्या दे दिया? ए दे दिया। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं। पहला काम करेंगे a + a'। यहाँ हम थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि 3x3 ऑर्डर का है ना, सारा आना भी चाहिए। क्या है अपना इधर? 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये अपना ए है। a' क्या हो जाएगा? जो पहला रो है वो पहला कॉलम आ जाएगा 6 -2 2, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा -2 3 -1, और ये आ जाएगा 2 -1 3। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? अब हमें क्या करना है? जोड़ना है। देखिए 6 और 6 12, -2 -2 -4, 2 और 2 4, -2 -2 4, 3 और 3 6, -1 -1 -2 2 2 4, -1 -1 -2 3 और 3 6। अब हमें क्या करना है? 1/2 से गुणा करना होता है, यानी कि 2 से भाग देना होता है। ठीक, तो इधर अपना है 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। हर एक पद को आप क्या करोगे? 2 से भाग दे दोगे, तो ये आ जाएगा 2 छंग 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी 2 तियां 2 एकम 2 दूनी 2 एकम 2 तियां। इसको समीकरण 1 मान लोगे। ये आपका आ गया a + a'/2। अब हमें क्या निकालना है अगले स्टेप में? अब हमें निकालना है a - a', a - a'। निकालो। इधर हम अपना a रखेंगे और इधर अपना माइनस का a' रखेंगे। ये हमारे पास क्या है? 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये a + a', तो देख के फटाफट रख दे रहा हूँ ना मैं। यहाँ पे अपना है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अगर आप ध्यान से देखोगे ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम टू सेम है। ए में से ए मैट्रिक्स घटाओगे तो क्या आएगा? 0 मैट्रिक्स। तो करोगे तो ये सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 1/2 से भाग करना है, 1/2 से गुणा करना है। हर एक पद को 2 से भाग दे दो तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 ये आ गया। अब आपको क्या करना होता है? देखो ये a + a'/2, ये a - a'/2 हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना होता है? जोड़ना होता है। समीकरण 1 + 2 जोड़ो, बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा। इधर अपना है a + a'/2 a - a'/2, दायां वाला दाईं तरफ जुड़ेगा। इधर अपने को क्या मिला था? 6 -2 2 -4 6 -2 4 4 क्या है? -2 3, यही मिला। और ये वाला क्या है? सारा 0 0 है। तो एक मैट्रिक्स में अगर 0 मैट्रिक्स जोड़ते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है दोबारा से। ये आ जाएगा 6 -2 2 -4 6
-2, 4 -2 3, है ना। 6 में 0 जोड़ोगे 6 आ जाएगा, -2 में 0 जोड़ोगे -2 आ जाएगा, 2 में 0 जोड़ोगे 2 आ जाएगा, संगत पद में संगत पद जोड़ेंगे, यही पद दोबारा से आ जाएंगे। और ये क्या है मेरे भाई, ये तो दिया गया मैट्रिक्स ए है, तो इसको हमने हल करके क्या लेके आए, ए के बराबर लेके आए, आराम से हो गया। ठीक है, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। ठीक, तो देखो मैंने 2 into 2 ऑर्डर का भी किया, 3 into 3 ऑर्डर का भी किया। अब मैं फिर से करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक लगेगा। तो ये तीसरा और चौथा वाला पार्ट मेरी तरफ से होमवर्क है, प्लीज प्रैक्टिस के लिए आप जरूर करना, हो जाएगा। करूंगा तो टाइम बढ़ेगा, वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, कोई फायदा नहीं, कुछ नया चीज सिखाऊंगा नहीं, है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने इन दोनों प्रश्नों को होमवर्क पे डाल दिया है, प्लीज अपने से ट्राई जरूर कर लेना। अगले प्रश्न पे आते हैं, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, ये दिमाग में डाल लेना। भले ही मैं बोलूं या ना बोलूं, एग्जाम में के लिए वो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड में क्यों ना हो, आप यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, उत्तराखंड से हो, हरियाणा से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी हो, छत्तीसगढ़ से हो, हर बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंस होते हैं। कह रहे प्रश्न संख्या 11 और 12 में सही उत्तर चुनिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है 11वां, ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो ए बी माइनस बी ये क्या होगा। अगर ए सममित आव्यूह है, यानी कि ए डैश अपने ए के बराबर है और बी डैश अपना बी के बराबर है, यहां से जहां जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। किसी भी चीज के लिए जब बोलेगा कि सममित है या विषम सममित है, हम उसका क्या निकालते हैं, डैश निकालते हैं, परिवर्त निकालते हैं। डैश बोलो तो परिवर्त, तो इसका परिवर्त निकाल लो, ए बी माइनस बी ए, क्या क्या निकाल लेंगे, परिवर्त। आप तो ये जानते ही हो ना, अभी आपने सवाल भी किया था कि ए माइनस बी का जो डैश होता है वो ए डैश माइनस बी डैश होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, इसका डैश माइनस इसका डैश। उसके बाद आप ये भी जानते हो कि ए बी का जो डैश होता है वो बी डैश ए डैश के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी डैश ए डैश, और यहाँ से आ जाएगा ए डैश बी डैश। जो पीछे वाला होता है वो आगे आ जाता है, वो आगे वाला पीछे चला जाता है। बी डैश बी के बराबर है, ए डैश ए के बराबर है, प्रश्न में दे रखा है, रख दिया। यहाँ से देखो नेगेटिव उभंश ले लो, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। तो इसका जो डैश है इसके नेगेटिव के बराबर आ रहा है, इसका डैश इसके नेगेटिव के बराबर आ रहा है, यानी कि ये क्या है, विषम सममित आव्यूह है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि ये एक विषम सममित आव्यूह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। अगला वाला प्रश्न जो एग्जाम में बार बार हर बार आता है वो ये है, कह रहे हैं ये ए है और ए प्लस ए डैश आई के बराबर है, अल्फा का मान क्या होगा। तो अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है कि भाई ए प्लस ए डैश आई के बराबर है, तो यहां हम ए रखेंगे, इधर हम उसका डैश रखेंगे। आई क्या होता है 1001, 2 into 2 ऑर्डर का। ए अपने पास दे रखा है कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। डैश क्या हो जाएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। जोड़ोगे संगत पद, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। इधर अपना है 1001। दो मैट्रिक्स की क्या हो रही है मेरे भाई, तुलना हो रही है, तो संगत पदों की क्या हो जाएगी, तुलना। तो अपने पास 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर है, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, इधर कॉस में, इसका मान भी आप कॉस में सोचोगे। कॉस 60 का मान होता है 1/2, 60 बोले तो π/3। तुलना करेंगे एंगल की, कॉस से कॉस हटेगा, तो भाई अल्फा का मान क्या हो जाएगा हमारा π/3 हो जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इसी के साथ साथ ये जो प्रश्नावली है वो हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, यहीं पे समाप्त हो जाएगा। आसान था, यहाँ से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, मेरे से लिख लो। जो जो मैंने बोला वो आएगा ही आएगा, और अगर ना आए तो मेरा नाम बदल के जो रखना चाहो वो रख लो, और जो जो मैं बोलता हूँ वो करते रहना, ठीक है। आप अपने सीनियर से जरूर पूछिए कि मैं जो बताता हूँ वो एग्जाम में पक्का आता है, ठीक है। मैं आपको अपना स्टूडेंट नहीं, आपको अपना भाई मानता हूँ, आपको अपना दोस्त मानता हूँ, तो मुझ पे तो थोड़ा ट्रस्ट बना के रखो। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लेना, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।